अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग इस रूम पर फिनिश किया था, अब यहीं से स्टार्ट लेते हैं। ये रूम आपके सामने है। इसमें 4 बेड लगे हुए हैं, एक अटैच बाथरूम है और एक अदद एलसीडी लगी हुई है और एक ये डबल सोफ़ा रखा हुआ है। काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम था। एक अदद विंडो है। इस विंडो के सामने दरिया बह रहा है। काफ़ी अच्छा व्यू था। कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, लेकिन रात का वक्त है, शायद आपको क्लियर व्यू नज़र ना आए, इसलिए मैं आपको ये व्यू सुबह ज़रूर दिखाऊंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त मैं सवाद के रूम में हूँ। काफ़ी बेहतरीन रूम था। रात को मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया था। अभी मैं आपको इसका बाहर का व्यू दिखाता हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बाहर का व्यू, सामने ही दरिया है। इस रूम का रेंट मैं आपको ऑलरेडी लास्ट व्लॉग में बता चुका हूँ और इस होटल की जो लोकेशन है वो मिंगोरा से 4.5 किलोमीटर के फासले पर मिंगोरा फिजागढ़ बाईपास पर वाक़ है, लेक व्यू होटल के नाम से। गाइस, मैंने अपना कैमरा रिपेयर करवा लिया था रावलपिंडी से। अभी जो शॉट ले रहा हूँ वो मैं अपने कैमरा से ले रहा हूँ, तो आगे के सारे शॉट इसी कैमरा से होंगे इंशाल्लाह। गाइस, दोपहर का 1 बज रहा है और हम लोग मिंगोरा मार्केट से कलाम की तरफ निकल चुके हैं। सुबह हमने ग्रोसरी जो है मिंगोरा मार्केट से की है, ताकि कलाम में हम खुद जाके कुकिंग करेंगे, खाना बनाएंगे और बारबेक्यू करेंगे। तो काफ़ी सारा सामान लिया, इस वजह से हमें टाइम लग गया। अब 1 बज रहा है। मिंगोरा मार्केट से हम निकलें, देखते हैं कलाम कब पहुँचते हैं। मिंगोरा शहर से 3 किलोमीटर के फासले पर तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद ये कांजू पुल आ जाता है, जहाँ से काफ़ी खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं। सामने खूबसूरत पहाड़ और नीचे बहता हुआ दरिया। सुभान अल्लाह। रास्ते में एंटरटेनमेंट के लिए हमने यूएसबी में कुछ सॉन्ग्स अपलोड करवाए, सिलेंडर में गैस भरवाई और फिर इंतहाई खूबसूरत रास्तों की शुरुआत हुई, जिसमें बड़े खूबसूरत मनाजिर थे। ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़ और हरियाली हमारे एक तरफ चल रही थी। ये है मट्टा मार्केट, मिंगोरा शहर से 23 किलोमीटर के फासले पर। हम यहाँ 1:45 बजे पहुँचे और सफ़र जारी रखा। मट्टा से बाग डेयरी रोड पर सफ़र करते हुए तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद हम सीधे हाथ पे टर्न हुए। ये सड़क मट्टा इन ख्वाजा खेला रोड के नाम से जानी जाती है। ये रास्ता बाग डेयरी रोड को बहरीन रोड से मिलाता है। हम बहरीन रोड की तरफ जा रहे हैं और फिर हम बहरीन रोड से कलाम तक का सफ़र तय करेंगे। ख्वाजा खेला हमारे बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। ख्वाजा खेला औलियाओं के कब्रिस्तान के लिए मशहूर है, जिनमें से कुछ औलिया मियाँ बाबा, डेराई बाबा, चिनार बाबा एंड बैनी बाबा हैं। ख्वाजा खेला को एक प्रिविलेज ये भी हासिल है कि ये सवात के बिल्कुल सेंटर में है। सामने जो आपको शहर नज़र आ रहा है, ये ख्वाजा खेला ही है। ये मार्केट ख्वाजा खेला की है और अब हम बहरीन रोड पर आ चुके हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मनाजिर और ज़्यादा खूबसूरत होते गए। जब आप इन रास्तों पर सफ़र करते हैं तो बेबाक आपके दिल से आवाज़ निकलती है कि सुभान अल्लाह, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। यही तो है वो सुकून जिसको हासिल करने के लिए हम अपने शहर छोड़कर इन वादियों का रुख करते हैं।
ये है मदियान मार्केट और यहाँ हम पहुँचे हैं 2:45 पर। मदियान ख्वाजा खेला से 26 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि मिंगोरा शहर से 52 किलोमीटर के फासले पर है। और मदियान ट्राउट फिश की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। इस वक्त हम मदियान से बहरीन की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी एक तरफ दरिया साथ साथ चल रहा है और ख़ूबसूरत पहाड़ बिल्कुल हमारे सामने हैं। इन रास्तों पर आपको बहुत से चश्मे बहते मिलेंगे और ये पानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जड़ी बूटियों से होता हुआ हम तक पहुंचता है। इस पानी को पीने से आपके पेट के अमराज ख़त्म हो जाते हैं और आपका खाना जल्द हज़म हो जाता है। तो अल्लाह की इस नेमत का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब हम पहुंच चुके हैं बहरीन मार्केट और इस वक्त टाइम हो रहा है 3:15। मदियान से बहरीन 9 किलोमीटर के फासले पर है और मिंगोरा शहर से 60 किलोमीटर। बहरीन तक की सड़क तो बिल्कुल बेहतरीन है, जिसकी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बहरीन से कालाम तक की सड़क भी ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर कच्चा रास्ता भी मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और मज़ीद आगे आपको दिखाते रहेंगे। बहरीन से कालाम के दरमियान इस तरह के छोटे छोटे कच्चे रास्ते तकरीबन 10 से 15 मकामात पर आपको मिलेंगे। जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, आप कालाम तक का सफ़र बआसानी अपनी गाड़ी में कर सकते हैं, चाहे वो छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो। ज़रूरी नहीं है कि ये 4x4 ही हो। रोड को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग आपको अच्छी आनी चाहिए, जो कि पहाड़ों पर आप कर सकते हैं। रोड तो साफ़ है, लेकिन ज़िग-ज़ैग और पहाड़ी रास्ता है, तो इसको देखना होगा। कुछ ही देर में हम कालाम पहुँच जाएंगे, लेकिन आप ज़रा ये व्यू तो चेक करें। यकीन करें, कैमरा ये व्यू उस तरह कैप्चर नहीं कर पाता जिस तरह हमारी आंखें देखती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त अपने लिए निकालें और इस तरफ का रुख करें। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कालाम और इस वक्त टाइम हो रहा है 4:15। कालाम पहुंच के हमारा प्रोग्राम खुद खाना बनाने का और बारबेक्यू करने का था। कुछ ही देर में आपको दिखाते हैं कि हमने दरिया किनारे खाना बना के कितना एंजॉय किया और हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो फाइनली मैं इस वक्त कालाम में हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो नज़ारे दिखा सकूँ। ज़ाहिर है जो नज़ारे आँखों से नज़र आते हैं वो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो नज़ारे दिखा सकूँ। बहरीन से कालाम 37 किलोमीटर का रास्ता है, जबकि मिंगोरा से कालाम 96 किलोमीटर।
गाइस अभी यहाँ पर हम खाना बनाएंगे इस दरिया के किनारे पर। आपको दिखाएं कि हमने कोल्ड ड्रिंक किस तरह यहाँ पर ठंडी कर रहे हैं। ये हमारा नेचुरल फ्रिज है, ये देखिए। और यहाँ पर हमने सेटअप लगाया हुआ है खाने का। ये हमारी गाड़ी है, ये सेटअप है, ये मेरी वाइफ खाना लगा रही है, बना रही है। हम भी बनाएंगे अभी इनके साथ। मैंने कहा आपको दिखा दूँ सेटअप। ये है बेहतरीन माहौल है, इसमें हम खाना बनाएंगे और खाएंगे। मिंगोरा से कालाम घूमने के लिए अगर आप प्राइवेट कार रेंट करते हैं तो उसका रेंट तकरीबन आपको 8 से 12 हज़ार के दरमियान पड़ेगा, जो कि आपको कालाम घुमाकर दोबारा रिटर्न मिंगोरा तक ले आएगी। सलमान भाई क्या कर रहे हो? मसाला कूट रहा हूँ। ये था हमारा बारबेक्यू का सेटअप, जिसे आप बोनफायर भी कह सकते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा खाना तैयार है, जिसको हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। दरिया के किनारे बैठकर खाना खाना और बनाना, उसका लुत्फ़ ही कुछ और होता है। कालाम के एक मुनासिब से होटल में हमने रूम लिया, जिसका रेंट 3,500 रुपये था, और यहीं हमने रात स्टे किया। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आपको मऊदन लेक लेकर जाऊंगा, इसी तरह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।